हम तो कोर्ट में 15 साल से एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं जज साहब के सामने कि साहब हमें हमारे पैसे दे। तो दोस्तों बात शुरू होती है माधव गोपाल अग्रवाल से। उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए राजपाल यादव को करीब 5 करोड़ रुपए उधार दिए थे ताकि फिल्म बन सके, लेकिन फिल्म मार्केट में फ्लॉप हो गई और पैसे वापस नहीं मिल पाए। माधव जी ने चाहा कि पैसे वापस मिल जाएं, इसलिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। वो केस बहुत लंबा चला, लगभग 15 साल तक, क्योंकि राजपाल को पैसे वापस नहीं कर पाने की वजह से चेक बाउंस होते रहे और कोर्ट ऑर्डर्स वायलेंस होते रहे। माधव जी हर कोर्ट डेट पे जाते, घर में टेंशन होती और वो बस एक ही चीज़ चाहते, अपने मेहनत का पैसा वापस लेना। इनके साथ में हाई कोर्ट में 50-50, 100-100 लोग आते थे, के संग साथ में होते थे, तो थोड़ा सा एब्यूज भी करते थे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। ये लड़ाई इतनी लंबी थी कि माधव जी ने मीडिया में अपना पहला इंटरव्यू भी दिया और बताया कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। उनके लिए सिर्फ एक डर था, पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। फिर सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई कि 2026 में कोर्ट ने राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में भेज दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लोन और बाउंस चेक का पैसा पूरी तरह से नहीं चुकाया था। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पहले भी वादे किए थे पैसे चुकाने के लिए, लेकिन वक्त पर नहीं दे पाए, इसीलिए कानून ने एक्शन लिया। राजपाल यादव सरेंडर करके जेल गए, लेकिन रिसेंट अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल दे दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनकी भतीजी की शादी थी। लेकिन उन कोर्ट ने शर्त रखा था कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपए हमें दे देंगे, उनको दे देंगे, तो आपको हम लोग अंतरिम बेल 5 माह तक दे देंगे। तो राजपाल यादव ने माधव जी को 1.5 करोड़ रुपए पैसे वापस कर दिए। उस हिसाब से कोर्ट ने उन्होंने अंतरिम बेल दे दिया 5 मास तक। अगली हियरिंग तक वो अभी घर पे रहेंगे और भतीजी की शादी अटेंड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब पैसे धीरे धीरे रिपे हो रहे हैं, कोर्ट का सिस्टम चल रहा है, पैसे का सेटल करवाना, डेडलाइंस और समय समय पर हियरिंग होती रहेगी। अगर राजपाल यादव पूरा ड्यू अमाउंट दे देते हैं तो उनका केस फाइनल हो सकता है। और दोस्तों पूरी कहानी हमने यहाँ फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखी कि कैसे माधव जी परेशान हुए अपने पैसे के लिए और कैसे वही केस आज राजपाल यादव को भी कोर्ट और जेल तक ले गया और अब रीपेमेंट प्रोसेस चालू है। तो दोस्तों यही होती है हमारे सिस्टम की ताकत, कानून की ताकत, कि हमारे देश में कितना भी बड़ा आदमी है, अगर वो भ्रष्ट व्यक्ति है तो जेल तक ज़रूर जाएगा।